औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वो जो ये समझते हैं कि हम अवाम में बेहद मकबूल हैं और ख़ान साहब की सियासत ख़त्म हो चुकी है, दफ़न हो चुकी है, पीटीआई के पल्ले कुछ भी नहीं है और ये जो पीटीआई वाले हैं ये चार बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सकते। तो हुज़ूर आप एक काम करें, सिर्फ़ एक काम करें, वो ये काम करें कि ख़ान साहब को पूरे पाकिस्तान में किसी वीराने में, किसी जंगल में, किसी दरिया समंदर के किनारे, किसी पहाड़ पर, किसी सहरा में सिर्फ़ एक जलसा करने दें। खुदा की कसम, आप यकीन कीजिए इनकी धोती उतर जाएगी। हालत ये है। ऐसे ही लोगों के बारे में सेल वड़ाई साहब फरमाते हैं, बड़ी अहम बात की उन्होंने मंसूर अली ख़ान के साथ इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि ये लोग इस कदर खौफज़दा हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले, और इनके खौफ के बारे में उन्होंने बताया कि शुरू से ही वो ख़ान साहब को सिर्फ़ एक ऑप्शन दे रहे हैं। और मैं इस पे बात करने से पहले ये बताऊं कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि इनकी ख़ान की रिहाई में रुकावट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ख़ान के केसेस नहीं हैं, उसकी रिहाई में जो रुकावट है वो सियासी रुकावट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ख़ान की रिहाई में रुकावट सियासी रुकावट है। नून लीग और पीपल्स पार्टी असल रुकावट है। ये नहीं चाहते कि ख़ान रहा हो। उसकी वजह यह है कि इस कदर डरे हुए हैं, इस कदर खौफज़दा है, इनके पल्ले ही कुछ नहीं। ये शुरू से ही ख़ान को सिर्फ़ एक ऑप्शन दे रहे हैं कि पॉलिटिकल सरेंडर, नो पॉलिटिक्स, कोई जलसा नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई धरना नहीं, बनी गाला चले जाओ। सिर्फ़ एक ऑप्शन दे रहे हैं। अब क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ख़ान को इन्होंने जलसे की इजाज़त दी तो ये किधर जाएंगे, इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं। इनकी तो रही सही जो इज़्ज़त है वो तो खाक में मिल जाएगी, और ये तो दुनिया के सामने बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि फ़र्ज़ कर लें कि ख़ान मौजूदा सेटअप को मान भी लेता है कि जी ठीक है, ये सेटअप को मैंने मान लिया, इसमें मैं किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं चाहूँगा, आप हुकूमत इसको ऐसे ही चलने दें और अगले इलेक्शन तक मैं इंतज़ार करूँगा, लेकिन मुझे सियासत करने दें। ये नहीं मानते, ये कहते हैं, आप अंदाज़ा करें 2.5 साल वो इंतज़ार भी करें, इनके सेटअप को भी मान लें, इनकी जैली हुकूमत को भी मान लें, फिर भी ये नहीं चाहते कि वो सियासत करें, क्योंकि उसका एक जलसा इनको हिला के रख देगा। और ये कैसे 2.5 साल हुकूमत करेंगे, यानी ये चाहते ही नहीं कि वो पॉलिटिक्स करे, नो पॉलिटिक्स। इन्होंने क्रॉस लगाया हुआ है ख़ान की रिहाई के ऊपर कि पॉलिटिक्स नहीं करने देनी, क्योंकि ये खौफज़दा है और उसका एक जलसा इनका बैंड बजा देगा, इनकी चड्डी उतर जाएगी, इनकी धोती उतर जाएगी। ऐसे ही लोगों के बारे में कहते हैं कि पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। एक और बात आपको बताऊं, अगर फर्ज करें कि ख़ान साहब ये कहते हैं कि भाई ठीक है, आप टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बना लें, 2-2.5 साल वो चले, उसके बाद वो इलेक्शन कराए, तो मैं ये बात भी मानने को तैयार, ये बात भी मानने को तैयार नहीं कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत बन जाए। और अगर मान भी जाएं कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत बन जाए तो ये ख़ान को सियासत करने की इजाज़त नहीं दे रहे, क्योंकि ज़ाहिर है वो जलसे करेगा, जलो धरने ना भी करे, वो जलसे जुलूस करेगा तो ये किधर जाएंगे। इनकी तो हालत बड़ी पतली है, ये तो बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। इलेक्शंस होंगे वो फिर आ जाएगा। लिहाजा नाजरीन, ख़ान की रिहाई में जो रुकावट है वो मान लीजिए केसेस नहीं है, वो सही कह रहा है सेल फड़ैच, इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी रुकावट है, सियासी रुकावट है। और इन्होंने अपनी दिहाड़ी बढ़ाने के चक्कर में और हुकूमत बचाने के चक्कर में
इन्होंने ना खां के पल्ले कुछ छोड़ा है तो ना इन्हों मुल्क के पल्ले कुछ छोड़ा, बेड़ा गर्क करके रख दिया, तबाही बर्बादी फैला के रख दिया। मुक्तदरा को सोचना पड़ेगा कि भाई कब तक आप इन नकम्मों नखटवों पर नवाज़शात का ये जो सिलसिला है वो कब तक जारी रखेंगे। आप देखिए ना, मुईशत बर्बाद हो चुकी, डॉलर कहाँ पहुँच गया, मुईशत तबाह हो चुकी, मुल्क कर्जों के नीचे 80 खरब वो थोड़ा भला है, हर बंदा 4-5 लाख रुपए का कर्जे, 10-12 लाख बंदा मुल्क से हर साल भाग रहा, महंगाई आसमान पर सर चढ़कर बोल रही है, गुड गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई, थाने बिके हुए, हर चीज़ में रिश्वत, नौकरियां रिश्वत पे, ट्रांसफ़र रिश्वत पे, हर चीज़ बिकी हुई, बेड़ा गर्क, कोई पूछने वाला नहीं। और ये क्या कर रहे हैं, ये नालियां सड़कें बना रहे हैं और ठेकों में से कमीशन खा रहे हैं। 49-51% हो गया रेट, ये हालत है। तो हुजूर कहना यही चाहूँगा कि अब तो लोग वतन से भी गिले शिकवे करने लगे, हुब्बुल वतनी दम तोड़ रही है, लोग मायूस हैं, नफ़रत का एक लावा उबल रहा है। तो बेहतर यही है कि आप कब तक इस तफन ज़दा बदबूदार मुर्दे को, करप्शन में लुथड़े हुए मुर्दे को लेकर आप भागते फिरेंगे। वक्त यही है कि आप इस मुर्दे को दफन कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।